This is relational database management system for BCom second year third semester. Unit 1 we have basic concepts. In the syllabus we have database management system and the learning object, the topics we have to learn in this particular basic concept of RDBMS is file based system, advanced advantages of DBMS over file based system, various architectures of DBMS, need for a 3-level architecture and functions and role of data administrator, data files, indices and data dictionary, various keys and constants in relational model, entity relational ER model with some basic concept with the entities, attributes and relationship, ER diagram and its conversion to relational database, defining relationship for college database. So why I learn this all the points is that learning objectives, जब आप प्रिपेयर हो रहे एग्जाम के लिए तो आपको पहले सिलेबस में क्या टॉपिक्स है देखना है, ठीक है। तो ये अपने को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर अपने को जो दिए ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। तो एग्जामिनर पेपर कैसा बनाते हैं आपका, अब ये जो टॉपिक्स है इसमें से सपोज 8 टॉपिक्स है अगर, तो 4 टॉपिक्स आपके पार्ट ए में आते हैं और 4 टॉपिक्स जो है ना आपके पार्ट बी में, मतलब ए और बी जो 2 क्वेश्चंस रहते हैं ना आपके, इसमें से एक क्वेश्चंस कवर होता है, इसमें से क्वेश्चन कवर होता। सो फर्स्ट ऑल द 5 यूनिट्स आई एम गिविंग द हिंट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, यू हैव लेस टाइम नाउ नो। सो पहले आपको यूनिट 1 में जो टॉपिक्स है उसके आधे टॉपिक्स को आपको पहले प्रिपेयर होना है, ऑल द 5 यूनिट्स। सो आपका ए का जो क्वेश्चन रहता 11th फर्स्ट यूनिट में आपको जो भी क्वेश्चन रहता 9th ए का आप कॉन्सेप्ट कवर कर देते। अगर आप परफेक्ट हो गए पूरे यूनिट्स के ए के कॉन्सेप्ट में, सो इजीली यू कैन राइट द एग्जाम। अदरवाइज अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स अगर आपको टाइम है उसको कवर करो, या नेक्स्ट टॉपिक्स आपको ईजी दिख रहे कंपेयर टू अब ये ऑलरेडी यू हैव डिवाइडेड नो। सो फर्स्ट यू गो थ्रू विद द टॉपिक्स, ठीक है। एक बार रीडिंग करो, अगर आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर फर्स्ट, सेकंड टॉपिक्स प्रिपेयर समझ में आ रहे हैं सेकंड टॉपिक, मतलब नेक्स्ट 4 जो टॉपिक बोले ना उसके प्रिपेयर होना है आपको। सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट द होल पेपर and short you can get from here or here. So for that purpose I read this so that you can get the idea how to prepare for the exam. So now today I am discussing short answers, questions and answers of unit 1. What is database management system? A database can be defined as an organized collection of data. डेटा बोले तो मालूम है ना आप लोगों को, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो डेटा रहता, डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन करके करने को डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है सो कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजर्स इजीली। अब जब आप डेटा को ईजिली ऑर्गेनाइज वे में अगर कलेक्ट कर लिए अगर अपन, तो वो डेटा क्या होता है, एक्सेस होता है ईजिली, बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर अब अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। अब एक स्कूल या कॉलेज है, वो लोग जो है सो स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करके जो है सो बना रहे, तो फी डिफॉल्टर्स कौन है, ईजिली दे कैन आइडेंटिफाई। अगर वो लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास वाइज, ठीक है, क्लास वाइज अगर फीस को लोग रिकॉर्ड कर रहे तो फी डिफॉल्टर कौन है ईजिली मालूम हो सकता। तो वैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का डेटा रहता, डेटा कई किस्म का हो सकता, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइज डेटा रहा तो आपको जो है ना यहाँ पर ईजिली एक्सेस हो सकता वो, क्योंकि ऑर्गेनाइज डेटा को अपन क्या करते, टेबल्स, रोज और कॉलम में प्रेजेंट करते। दिस डेटा कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग द डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक SQL, MySQL एक्सेट्रा। अब ये डेटा को सही उसमें जो है सो ऑर्गेनाइज करना, हैंडल करने के लिए अपने को एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है ये, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे डिपेंड रहता है, SQL, MySQL
डीबीएमएस, ये आपको डेटाबेस का जो है सो डेफिनेशन है। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज डेटाबेस ओनली, ठीक है। डेटा को ऑर्गेनाइजली कलेक्ट करने को डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज कलेक्ट होता है, इजी एक्सेस के लिए काम आता वो। द डेटा कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग डेटाबेस प्रोग्रामिंग को यूज करके अपन डेटाबेस को हैंडल करते हैं, जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एसक्यूएल, माई एसक्यूएल लेके, ठीक है ना। उसके बाद डीबीएमएस क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज द एक्सेस मेड टू द डेटा इन द डेटाबेस। अब ये डेटाबेस आप देख लिए ना, अब ये डेटाबेस को अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जो अपन एक्सेस कर सकते बोल रहे हैं अपन, तो ये एक सिस्टम है, ये पूरे प्रोग्राम्स का, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? कलेक्शन है पूरे प्रोग्राम्स का, जो कंट्रोल करता, मैनेज करता, एक्सेस करता जो भी डेटा डेटाबेस में रहता। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द एंड यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएटरी के जैसा काम करता हो, एंड यूजर के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। एप्लीकेशन प्रोग्राम में अपन डेटा को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं अपन? वो एंड यूजर्स के लिए कर रहे हैं। एंड यूजर्स के अब बीच में जो दोनों को मिलाने वाला है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। समझ में आ गया ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? नाउ द एंड यूजर सेंड द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू द डीबीएमएस। अब एंड यूजर को जो भी जैसा भी डेटा होने का है वो लोग किसको भेजते हैं? एप्लीकेशन रिक्वेस्ट डीबीएमएस को भेजते, विच इन टर्न कन्वर्ट्स दोस रिक्वेस्ट इनटू कंप्लीट ऑपरेशन। फिर उन्होंने कंप्लीट ऑपरेशन में उसको कन्वर्ट करता एंड दस प्रोवाइड डेटा टू द यूजर्स को डेटा प्रोवाइड करता उन्होंने। नो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ डेटा मैनेजमेंट। अब ये डेटा जो मैनेज हो रहा, ठीक है, उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम डेटा मैनेजमेंट। The following are the limitations of file system data management. It needs an executive programming for performing simple data retrieval task. तो यहाँ पर अपने को जो है सो लिमिटेशंस में इट नीड एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर सिंपल डेटा रिट्रीवल टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी अपने को एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती, किसमें? फाइल सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड रिपोर्ट्स फॉर द एडहॉक क्वेरीज। अर्जेंटली अगर कुछ क्वेरीज है तो उसके जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो इम्पॉसिबल है इस ये फाइल सिस्टम डेटाबेस में, इवन बाय यूजिंग द एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने के बाद भी अपन इसमें जो है सो एडहॉक क्वेरीज को जो है सो यहाँ पर रिपोर्ट्स को प्रोवाइड नहीं करता उन्होंने। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब एक डेटाबेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो डेटाबेस स्ट्रक्चर में फाइल सिस्टम डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हो लोग। सपोज अगर मैन्युअली लिख रहे हो लोग स्टूडेंट्स की डिटेल, तो वहाँ पर अपने को कुछ चेंजेस करने का है एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर में। पूरा कटिंग करके तो अपन नहीं कर सकते, तो फाइल इसका यही है यहाँ पर लिमिटेशन कि इट इज़ डिफिकल्ट है चेंज करने के लिए, एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर को अपन चेंज नहीं कर सकते। It is difficult to maintain system administration because of the large number of files. Files बहुत सारे रहते हैं एक ऑफिस में that are generated due to the use of extensive programming. It is difficult to maintain, ये system administration को maintain करना बोले तो बहुत मुश्किल रहता है फाइल डेटाबेस सिस्टम में। Security features are not enough. सिक्योरिटी के कितने भी फीचर्स लगा लो इनफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि अब आपके फ़ोन में एक पासवर्ड रख रहे हैं, अगर आप, ठीक है, पासवर्ड रख रहे हैं एक, तो आप एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है सो आपके उसको सेव करके रख सक रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन को। वही पहले आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर रहता था, आप कोई बुक या डायरी में मेंटेन करते थे, आप ऐसे ही रख दिए तो घर में कोई भी एक्सेस कर ले सकता था ना उसको। सेम वैसे समझना है, फाइल सिस्टम डेटाबेस बोले तो रिटर्न है समझ लेना है अपने को यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रेडिशनल है समझ लेना है। इसके कुछ लिमिटेशंस है कि सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर, इनफ सिक्योरिटी एंड लिमिटेड डेटा शेयरिंग, और डेटा शेयरिंग का भी यहाँ पर लिमिटेड प्रोसेस रहता।
नेक्स्ट लिस्ट द लिमिटेशन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है अपन यहाँ पर देखें ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरमीडिएटरी रहता वो किसके बीच में, एंड यूजर्स के बीच में और प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के बीच में। तो उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस मीन्स कुछ कमियां, परफेक्टली वो काम नहीं कर रहा, उसमें भी कुछ कमी है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेशंस। तो अपने को डीबीएमएस के कुछ लिमिटेशंस बोलना है। The following are the limitations of DBMS. Database system are highly complicated and difficult to design. अब ये database system को डिज़ाइन करना ही पहले तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है उसका। कॉस्ट हाई रहता उसका, ठीक है, उसको जो है सो हाईली प्रोफेशनल्स होना पड़ता, देन ओनली ए कंपनी कैन फॉलो द डीबीएमएस सिस्टम। सो डेटाबेस सिस्टम क्या है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड है एंड डिफिकल्ट है डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहला उसका लिमिटेशन यही है। Its development involves high cost which included both hardware and software. अब यहाँ पर इसको हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती ना प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो डेवलपमेंट के इट्स डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं वो भी बहुत हाई कॉस्ट के रहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए लिमिटेशन। नेक्स्ट इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर द यूज ऑफ प्रोग्रामर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम में क्या हो रहा, एंड यूज़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट क्वेरी भेजने के बाद वो लोग उसको परफॉर्म करके एंड यूज़र को दे रहे, तो उसको जो मैनेज करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छे प्रोग्रामर की ज़रूरत रहती, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव कन्वर्शन कॉस्ट वाइल मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम टू डीबीएमएस। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है उन लोगों को कन्वर्ट करना है डीबीएमएस में, तो बहुत उसको कॉस्ट एक्सटेंसिव जो है सो कॉस्ट लग रहा है उसके लिए उन लोगों को प्रोसेस को। ये डीबीएमएस के लिमिटेशंस है ये। नाउ लिस्ट टाइप्स ऑफ डेटाबेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेस में अपने को टाइप्स रहते हैं, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस इज डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर ऑफ यूजर्स, द फॉलोइंग डेटाबेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स। सिंगल यूजर डेटाबेस, अगर कोई डायरेक्टली, अब आप एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप खुद पर्सनली यूज़ कर रहे हैं ना उसको, तो आप जो डेटाबेस उसके अंदर जो यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल यूज़र डेटाबेस है, ठीक है। डेस्कटॉप डेटाबेस, मल्टी यूज़र, अगर कंपनी में मल्टी टास्क के लिए अगर यूज़ हो रहा तो मल्टी यूज़र डेटाबेस भी है। वर्क ग्रुप डेटाबेस, इंटरप्राइज डेटाबेस। सो बेस्ड ऑन द यूज़र वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। इट्स क्लियर। सिंगल यूजर डेटाबेस, डेस्कटॉप, मल्टी यूजर डेटाबेस, वर्क ग्रुप डेटाबेस एंड एंटरप्राइज डेटाबेस। अब लोकेशन के हिसाब से भी अपने को डेटाबेस रहता। द फॉलोइंग डेटाबेस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन। सेंट्रलाइज डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सेंट्रलाइज डेटाबेस बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर इन लोगों का डेटाबेस सेंट्रलाइज, एक जो है सो मेन मैनेजर रहता, इन्हों पूरे डिफरेंट उसको लोकेशन को मैनेज करता, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड बोले तो यहाँ पर जो है सो सब में ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में डेटाबेस को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तो लोकेशन के हिसाब से अपने को सेंट्रलाइज डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ डेटाबेस, यूजेज के टाइप से अपने को ऑपरेशनल डेटाबेस और एक है डेटा वेयर हाउसेस। इट्स क्लियर। ये 3 पॉइंट्स आपको लिखना है अगर टाइप्स ऑफ डेटाबेस शॉर्ट में अगर आया तो। नाउ नेक्स्ट मूव टू, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अबाउट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब अपन डेटाबेस बोल रहे, लेकिन वो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए कोई एक ह्यूमन बीइंग होना है ना, ऑटोमेटिकली वो वर्क नहीं करता। तो डेटाबेस को काम करने के लिए जो पर्सन हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA शॉर्ट में अगर आपको आया तो वही है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन अनदर कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम का भी एक पार्ट ही है, कंपोनेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होना जरूरी रहता है डेटाबेस में। ए DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी डिस्क्राइब एज ए पर्सन रहता है ये, हु अंडरटेक्स द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डेटा रहता, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
जितने भी डिपार्टमेंट का डेटा रहता ये पूरे को हैंडल करना ये डीबीए का काम रहता, ठीक है। अंडरटेक्स, इसका काम क्या है, अंडरटेक्स ऑल ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिक्वायर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दे ऑल्सो कैरी आउट द डिजाइनिंग ऑफ द फिजिकल डेटाबेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे टाइप का डेटाबेस होना फिजिकली, उसको कौन डिजाइन करते हैं, डीबीए का काम है वो डिजाइन करना। एंड मैनेज टेक्निकल इशू, अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ इश्यूज आ गए उसको भी हैंडल करना उसका ही काम है इन द डेटाबेस इन्वायरमेंट। नो रूल, दिस इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में था ये फर्स्ट का पैराग्राफ। रूल ऑफ डीएबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है, मैनेजरियल रूल, टेक्निकल रूल, टू रूल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मैनेजरियल रूल में एंड यूजर सपोर्ट, मैनेजरियल रूल्स टू प्लान करना है, इसमें उनको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। टेस्ट, मॉनिटर एंड डिलीवर द फॉलोइंग डीबीए सर्विसेज, डेटाबेस ये पूरे सर्विसेज करना पड़ता। एंड यूजर सपोर्ट एंड पॉलिसीज प्रोसीजर, जो भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं पूरा इनको ही देखना रहता है उसके। एंड डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट काम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी से अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कॉम्पिटिटर्स जो रहते हैं वो लोग जो है सो फिर अपने जो भी डेटा रहता वो ले लेके जो है सो लोग वो करते। तो इसमें सिक्योरिटी ज़रूरी है, प्राइवेसी ज़रूरी है, इंटीग्रिटी ज़रूरी है। डेटा बैकअप एंड रिकवरी, वेनेवर जो है सो डेटा अपने को ज़रूरत पड़ती एडमिनिस्ट्रेटर जो है सो बैकअप और रिकवर भी करता हूँ। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़, किसको कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा डेटा कैसा प्रोवाइड करना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी देखना, ये मैनेजरियल रूल है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। टेक्निकल रूल में क्या है, द फॉलोइंग अदर टेक्निकल रूल्स ऑफ डीबीए, टू सेलेक्ट, इवेल्युएट एंड इंस्टॉल डीबीएमएस एंड इट्स यूटिलिटीज। टेक्निकल रूल में डीबीएमएस सिस्टम को जो है सो सेलेक्ट करना, डीबीएमएस बहुत किस्म के रहते हैं, बहुत वैरायटी के डीबीएमएस सिस्टम रहते हैं, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा डीबीएमएस सूटेबल है वो जो है सो सेलेक्ट करना डीबीए का काम है। टू सेलेक्ट, इवेल्युएट एंड इंस्टॉल करना डीबीएमएस सिस्टम इन अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी, ज़रूरत के हिसाब से। टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, उसके बाद डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना एप्लीकेशंस को। टू टेस्ट एंड इवेल्युएट डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस। टू ऑपरेट एप्लीकेशंस, अब पूरा इंस्टॉल हो गया सब के बाद ऑपरेट करना डीबीएमएस एंड यूटिलिटीज। टू ट्रेन एंड सपोर्ट यूजर्स को जो है सो ट्रेन करना और सपोर्ट करना है। टू मेंटेन एप्लीकेशंस डीबीएमएस एंड इट्स यूटिलिटी, मेंटेन करके रखना है ये एप्लीकेशन को। इट्स क्लियर नो, डीबीए समझ में आ गया ना आप लोगों को। नो राइट अबाउट द डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच इज ए न्यू मेथड इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द इशू ऑफ विथ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बारे में अपन लिमिटेशंस देखे ना, तो अपने को डेटाबेस अप्रोच बोल के ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फाइल्स अपने को जो है सो सिक्योरिटी नहीं रह रही थी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता फाइल में मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइल बेस्ड सिस्टम। तो इट स्टोर्स द डेटा रिलेटेड टू वेरियस एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। अब अपने को एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो एक स्टूडेंट्स की फाइल है, एक स्टूडेंट की फाइल होना है, टीचर को भी ज़रूरी है, प्रिंसिपल को भी ज़रूरी है एट ए टाइम वो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पर एक जने वर्क करने कंप्लीट करने के बाद ही सेकेंड नेक्स्ट मूव होता। लेकिन ये डेटाबेस अप्रोच आने के बाद ये फाइल सिस्टम के लिमिटेशंस को हटा के डेटाबेस अप्रोच एक नया सिस्टम आया। तो ये सिस्टम में साइमल्टेनियसली अपन डेटा को हर सिस्टम पे यूज़ कर सकते, ठीक है। वैसे यहाँ पर अपने को आ गया ये। दिस अप्रोच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, दिस अप्रोच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में। एंड आइडियल बैंक कंटेन्स पर्सनल डिपार्टमेंट, असेटेंट डिपार्टमेंट्स, लोन डिपार्टमेंट। तो बैंक में जैसा कि यहाँ पर अपने को एग्जांपल बता रहे हैं कि एक बैंक में जो है सो कंटेन्स पर्सनल डिपार्टमेंट रहते हैं यहाँ पर and loan department as on. So the data related to all these departments such as employees, checking accounts, saving account, loan installment, mortgage loan and data lines are stored in a shared database which is managed by DBMS. ये DBMS क्या करता है, ये पूरे डिफरेंट उसको जो है सो मैनेज करता। द ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस दी डेटा साइमल्टेनियसली, भी ऑथराइज्ड यूजर जो है सो उसको यूज कर सकते। नाउ नेक्स्ट वी हैव DBA, its functions. DBA same again, data base administrator
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके यहाँ पर अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। नाउ डीबीए के फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या है? द फंक्शंस ऑफ डीबीए इंक्लूड्स डिफाइनिंग द स्कीम फॉर द डेटाबेस, मॉडिफाइंग करना है, यहाँ पर पहले डिफाइन करना, मॉडिफाइंग करना है डेटाबेस के स्कीम्स को, ऑथोराइजिंग द यूजर्स, कम्युनिकेटिंग विद द यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना, रेगुलरली मेंटेन करना है, ये इसके फंक्शंस है ये। Now next we have write a short note on data model. Data model is defined as a collection of conceptual tools that are used for developing data relationship. Data model क्या है? ये एक conceptual tool है ये, जो अपने को डिस्क्राइब करता है डेटा रिलेशनशिप के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर कैसा रहता, एंड कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सो ऑन, सपोर्ट ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन। इट इज़ बेसिकली ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टूल है ये। डेटा मॉडल क्या है? ये कम्युनिकेशन टूल है। एट इट इनेबल्स इंटरैक्शन बिटवीन डिज़ाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एंड यूज़र, ये तीनों के को जो है सो इंटीग्रेट करता हूँ। दिस मॉडल इज कंसिडर्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज। In simple words, data model can be defined as a collection of high level data description. Data model क्या है? एक high level data description है that hides many low level storage details. It is generally blueprint है ये, specifies the necessary instructions, जो भी ज़रूर रहते हैं उसका एक blueprint मॉडल में अपने को रहता। ठीक है, अगर आपको एक बिल्डिंग बनाना है आपको, तो पहले एक मॉडल बनाते ना, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड एज डेटा मॉडल ओनली। हाई स्पेसिफाइज द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपिंग ए डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने को एक बनाना है, तो उसको डेटा मॉडल अपन पहले बना लेते। Now next we have explain simple and composite attributes with example. Simple attributes is an attribute that comprises single atomic attribute रहता है इसके अंदर। In other words, with the name itself simple, simple में क्या रहता है? Single atomic attribute रहता है। In other words, an attribute which cannot be divided further into सब पार्ट्स, जो एक एट्रीब्यूट जो अपन सब पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सिंगल एट्रीब्यूट, और सिंगल कंपोनेंट रहता है इज नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल, स्टूडेंट फोन नंबर इज एन एटॉमिक वैल्यू ऑफ 10 डिजिट विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, फोन नंबर 10 डिजिट का है, उसको अपन फिर नहीं, तो ये सिंपल एट्रीब्यूट है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, जिसको अपन सब डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। एक कॉम्पोजिट डेटा में अपने को जो भी इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या रहता और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या रहता? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कॉम्प्रोमाइज है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रहते हैं इसमें, ईच ऑफ विच इज इधर एटॉमिक भी हो सकता है इसमें, और कॉम्पोजिट इन अनदर वर्ड्स एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिवाइडेड। ऑपोजिट, सिंपल एट्रीब्यूट का ऑपोजिट है ये, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब पार्ट्स में। सिंपलर कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें, ठीक है, इज नोन एज द कॉम्पोजिट। एग्जाम्पल, एट्रीब्यूट ऑफ एट्रीब्यूट एड्रेस ऑफ एन एम्प्लॉय एंटिटी कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल एट्रीब्यूट सच एज सिटी। अब एक एम्प्लॉय का एड्रेस है, अब एड्रेस को अपन खाली एड्रेस नहीं लिखते, उसमें सिटी रहता, स्टेट रहता, डिस्ट्रिक्ट रहता, पिन कोड नंबर ज़रूरी रहता, एंड ऑल्सो द कॉम्पोनेंट्स एट्रीब्यूट्स। स्ट्रीट कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू स्ट्रीट नंबर, अपार्टमेंट नंबर, फ्लैट एक्सेट्रा।